आप किसी भी टाइप की एग्ज़ाम दे रहे हो, एमपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया या फिर स्टेट बोर्ड हो गया या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप उस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हो। आज हम इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं कि हम कि कौन से भी एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टेट बोर्ड हो या स्कूल एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप जो होती है ना, वो है क्लैरिटी। आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों देनी है ये एग्ज़ाम, पर्पस क्या है इस एग्ज़ाम देने का, इसके पीछे क्या इंटेंशन है। तो आपको आपका वाई पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो, लिखो एक पेज पर कि क्यों मैं इस एग्ज़ाम को दे रही हूँ, ठीक है, या फिर दे रहा हूँ। जब आपको वाई पता चलेगा, आपकी इंटेंशंस क्लियर हो जाएंगी, आपकी क्लैरिटी मिलेगी आपको कि मैं एग्ज़ाम क्यों दे रही हूँ करके, ठीक है ना। या फिर आप आपके जो लिमिटिंग्स बिलीव्स हैं उस पर वर्क करना है आपको। अगर आपको डर लग रहा है, फियर है, एंजाइटी है, नर्वसनेस होती है एग्ज़ाम देने से पहले, या फिर डर लगता है एग्ज़ाम देने को, तो उन सारे बिलीव्स को लिखो कि क्यों डर लगता है, क्यों मैं एग्ज़ाम के वक्त डरती हूँ, या फिर प्रिपरेशंस अच्छा करने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स आपको लिखने। लिमिटिंग बिलीव्स लिखने के बाद अब दूसरे पेज पर लिखो उसके पॉजिटिव सेंटेंस, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। जो भी लिमिटिंग बिलीव्स लिखे हैं ना, उसको अब पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो एंड रोज़ आपको उसको डेली पढ़ना है। जब आपका वाई आपके सामने क्लियर होगा तो आपकी जो इंटेंसिटी है पढ़ने की वो भी बढ़ेगी, है ना, ठीक है। तो आपको डेली इन जो भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाया है और वाई इसको पढ़ना है। अब क्लैरिटी मिल गई। सेकंड कि आपको एक प्लान बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है। अब प्लान नोट डाउन करो कि कैसे तुम इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, ठीक है। उसका प्लान बनाओ, पूरे सिलेबस को देखो, हाई पॉइंट कौन से हैं, जो बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम्स में वो देखो, सिलेबस को देखो पूरा, उस तरह से प्लान बनाओ। या तुम फिर तुम्हारे स्लीप साइकिल है उस तरह से प्लान बनाओ, या फिर तुम नाइट ऑल हो या फिर मॉर्निंग वाले पर्सन हो। किसी किसी को मॉर्निंग में अच्छा लगता है पढ़ाई करना, किसी किसी को नाइट में अच्छा लगता है पढ़ाई करना। तो उस हिसाब से तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बनानी है खुद की, ठीक है। प्लान बनाना है उस हिसाब से और उस पर वर्क करना है। और जब प्लान बन जाए तो फिर एक इंटेंशन सेट करो कि कितने मार्क्स चाहिए, कितने साल में एग्ज़ाम क्लियर करनी है। क्योंकि किसी किसी को ना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक एक दो दो तीन तीन साल लग जाते, तो इसी ईयर एग्ज़ाम क्लियर करनी है, ये भी मेंशन करना। सारी चीज़ें, छोटी सी छोटी चीज़ें मेंशन करना इसमें, ठीक है। अब ये जो इंटेंशन सेट की है ना तुमने, इसको वेराइटीज़ ऑफ मतलब चीट्स में बना लो। अ, हर जगह पे लगाओ जहाँ पे तुम्हारी नज़र जा सकती है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। अपने स्टडी टेबल पर लगाओ, जहाँ पे पढ़ाई करते हो वहाँ पे लगाओ, जहाँ जहाँ तुम्हारी नज़र पड़ती है घर में हर जगह पे लगा दो। एक टाइप का अफर्मेशन हो गया है, ठीक है। और इसको बार बार रिपीट करो, ये सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको लेनी है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या है, सिर्फ सोचना नहीं है, इंस्पायर्ड एक्शंस भी लेनी है और ट्रस्ट करना है खुद पर, ठीक है, कि ये तुम कर सकते हो। तो इंस्पायर्ड एक्शन लेनी है आपको। इंस्पायर्ड एक्शन में तुम रिकॉल करोगे, एक्टिव लर्निंग करोगे, नॉट पैसिव।
एक्टिव लर्निंग करनी है। जो भी पढ़ रहे हो उसको रिकॉल करते जाओ, उसको नोट डाउन करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो उस पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। और खुद की स्लीप साइकिल को मेंटेन करना है। अगर नींद अच्छे से पूरी नहीं हो रही है तो तुम ड्राउजी फील करोगे, ठीक है, तुम्हें बार बार नींद आती रहेगी। तो तुम्हें अपनी स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करना है। 6 to 7 आवर्स तो स्लीप लेनी ही लेनी है, ठीक है ना। और उसी हिसाब से अपनी स्टडी पर काम करना है, एक्शंस लेने हैं। अब आती है बारी कि तुम्हें स्ट्रेस हो सकता है एग्ज़ाम की, जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो उस वक्त स्ट्रेस आ सकता है, एंजाइटी, नर्वसनेस हो सकती है, सबको होती है। तो तुम्हें मेडिटेशंस करना है, वर्क करना है खुद पर। अब तुम बोलोगे कि मेडिटेशन नहीं होता हमसे, तो क्या करना है मेडिटेशन नहीं होता तो? सिंपली बैठ जाओ, एटलीस्ट 5 मिनट से स्टार्ट करो कि आज मैं 5 मिनट बैठ के देखती हूँ। सिर्फ साइलेंस में बैठ जाओ, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाना, साइलेंस में बैठ के रहना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। और जो थॉट्स आ रहे हैं ना उसको आने देना, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। आ रहे आने दो, जाने दो, बस अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते रहना, ठीक है। तो मेडिटेशंस हो जाएगा। ऐसे भी मेडिटेशन करो तो हो जाता है, साइलेंस में बैठना है सिर्फ, ठीक है। तुम्हें उस मेडिटेशंस में हो सकता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम रिलेटेड ही थॉट्स आ रहे हो और वो तुम्हें आइडिया भी दे रहे हो कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं है, होता है ऐसा, ठीक है। तो मेडिटेशंस करना है, स्टार्ट करो कम टाइम से, क्योंकि आदत नहीं होती है ना हमें मेडिटेशंस करने की, या फिर मेडिटेशन का नाम सुनते ही क्या मेडिटेशन करो, ये तो मैंने कभी किया नहीं, ऐसा भी होता है, कोई कोई लोग नहीं करते हैं। तो आपको मेडिटेशन करनी है ताकि आपका माइंड शांत रहे और काम में पढ़ाई अच्छे से हो, कॉन्सेंट्रेशंस बढ़े, आपका फोकस बढ़े, ठीक है। फिर आता है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस आपको करने ही करने हैं, क्योंकि माइंड में फिर से लिमिटिंग बिलीफ्स जो है उस पर काम करना है। जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे वही अफर्मेशंस है, उसको भी पढ़ना है। जो इंटेंशन सेट की थी उसको भी पढ़ना है, और अफर्मेशंस, ताकि तुम्हारी जो इंटेंसिटी है, विलिंगनेस जो है पढ़ने की, वो और बढ़े, ठीक है ना। अपने आप को मिरर के सामने हो गया या फिर चलते फिरते उस अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करो, क्योंकि रिपीटेशन इज़ द की। जितनी बार तुम रिपीट करोगे उन अफर्मेशंस को, उतनी बार तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट होगी एंड तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हारी पढ़ाई करने का जो है विलिंगनेस, इंटेंसिटी, वो भी बढ़ेगी, ठीक है ना। एंड लास्ट, विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन करो, विजुलाइज करो कि एंड रिजल्ट क्या होगा जब तुम एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, तो तुम्हें कैसा फील होगा, कैसे वो फीलिंग होगी, जीतने की फीलिंग कैसे होगी, वो विजुलाइज करना है, डेली विजुलाइज करना है, ठीक है ना। उस फीलिंग को पहले से ही जीना है। ये भी तरीका है कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, ठीक है। और स्टे हाइड्रेटेड। हम पढ़ाई करने लगते हैं और बीच में अगर हमने किसी दिन नहीं की तो हमें स्ट्रेस हो सकता है। तो हाइड्रेटेड रहना है, काम रहना है, अफर्मेशंस करनी है, मेडिटेशंस करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है, ठीक है। और जो भी छोटे छोटे आप एक्शंस ले रहे हो, इंस्पायर्ड एक्शंस ले रहे हो डेली, खुद को ही बोलो कि आज मैंने ये टारगेट पूरा कंप्लीट किया, आज मैंने ये टारगेट पूरा कंप्लीट किया, और उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। खुद को छोटी चॉकलेट दे दो, या फिर खुद के लिए क्लैप बजाओ, ठीक है ना। या फिर खुद को प्राउड करो कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि मैंने आज का टारगेट कंप्लीट किया, ठीक है, ऐसा। तो उन छोटी छोटी इंस्पायर्ड एक्शंस को सेलिब्रेट करो, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।